अटपटे सवाल चटपटे जवाब कार्यक्रम सुनने वाले सभी दर्शकों और श्रोताओं की सेवा में जोगा सिंह कैद का नमस्कार। दोस्तों, बहुत प्रसन्नता का विषय है कि आज आप और हम मिलकर 100वें अंक तक पहुंचे हैं और आज का ये अंक विशेष होने वाला है। ये तो अपने आप में आपको मालूम है ही कि 100वां अंक है और हम और हमारी पूरी टीम आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती है कि आपने हमें इस मोड़ तक पहुंचाया है। रूप सिंह जी राजपुरी उपस्थित हो गए हैं और उनको मैंने ऐड कर लिया है और प्रमोद कुमार शर्मा को भी मैंने इनवाइट किया है और थोड़ी ही देर में वो भी जुड़ने वाले हैं। राजवीर जाट बुट्टर साहब जय श्री राम लिख रहे हैं। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सत श्री अकाल रूप सिंह राजपुरी जी। आज तो बड़े धुंधले धुंधले नजर आ रहे हैं, क्या बात है? धुंधले पता नहीं जी क्यों है। मैं तो शीशे पर भी मार देता हूँ। अच्छा 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 जी। नमस्कार आपको और हमारे सभी दर्शकों को, श्रोताओं को इस 100वें अंक की बहुत बहुत बधाई जी और नववर्ष की भी बधाई एडवांस में दे दें। बिल्कुल। लालचंद जी, चिंपा साहब और कृष्ण सोलंकी सखी हमारे साथ, विष्णु कीचड़ जी हमें मिल गए हमारे दिखाई दे रहे हैं और गुरु गोविंद सिंह जी जयंती पर शत शत नमन कृष्ण सोलंकी जी ने कहा है जी। मुकेश सुधार जी का पहला ही सवाल आएगा। मुकेश सुधार जी भी आगे हैं हमारे साथ जी रानीलाल जी तहसील नौहर से। बिल्कुल धुंधला तो आप कह रहे हो, सही बात है, क्योंकि हमारे यहाँ धुंध बहुत ज्यादा पड़ने लगी अभी से काफी गलियों में ना बाहर बस एकदम अंधेरा छा गया। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, वो कारण है। अंदर कमरों में भी धुंध दिखाई दे रही है। विष्णु खिचड़ी जी, आदर्श विद्या मंदिर जयसिंदर, ये हमारे साथ हमारे मित्र हैं जी। जयचंद सुधार जी भी हमें 29 चक से देख रहे हैं, 29 DWD से। तो कार्यक्रम आज का शुरू करें। स्वागत है सर। मुकेश सुधार जी नौहर लालखावाली ढाणी से ये कह रहे हैं कि मेरे एक जानकार का तकिया कलाम है तितर हो जा। वो ऐसा क्यों नहीं बोलते कि कबूतर हो जा? बिल्कुल सही है जी इनका सवाल। पंडित परमानंद दर्द हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इनको भी मैं आने वाले कार्यक्रमों में इनवाइट कर चुका हूं। देखते हैं कब समय निकालते हैं। बहुत और बड़े शायर हैं जी। पिछले दिनों मिलना हुआ था और हमारी भी 20-30 सालों से दोस्ती है। मेरी कुटिया पवित्र कर चुके हैं, हमारे घर आ चुके हैं और दर्द जी से पिछले दिनों श्री गंगानगर में मुलाकात हुई थी। बहुत अच्छे गजलकार हैं जी। बिल्कुल बिल्कुल जी। जी भी हमारे साथ हैं। महेंद्र भादरा जी भी हमें करनीपुर सज्जीपुरा से देख रहे हैं, करनीसर सज्जीपुरा से। नमस्कार इन मित्रों को। जी जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद, स्वागत सबका। और अब इनके सवाल का जवाब। क्यों कहते हैं कबूतर हो जा, क्यों नहीं कहते? इसके पीछे साइंटिफिक कारण है जी, ध्यान से सुन लीजिए। तीतर तो थोड़ी देर बाद मिलेगा ही नहीं आपको, कोई ना कोई किसी न शिकंजे में फंसी जाएगा। लेकिन जो कबूतर है, कबूतर हो जाए इसलिए नहीं बोलते क्योंकि कबूतर के बारे में ये कहा जाता है और ये बिल्कुल सही है कि उसको हजारों किलोमीटर दूर भेज दीजिए, वो अपना रास्ता नहीं भटकता, अपना रास्ता भूलता नहीं है और वापस अपने ठिकाने पर आ जाता है। इसलिए नहीं कहते तीतर हो जा, कहते हैं कबूतर हो जा नहीं कहते। सेमटा रेडियम यही नाम लिखा है हमारे साथ है। और परसाराम अणखे जी भी हमारे साथ है नोखड़ा बाड़मेर से। बलकार जी का सवाल आ गया है नोखड़ा से। प्रमोद कुमार शर्मा जी आ गए हैं, इनको मैं ऐड कर लूं सर? जरूर 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 जरूर।
मैं इनको जोड़ता हूं जी। आज इनको हमने सादर आमंत्रित किया है और अब ये जुड़ गए। नमस्कार जी। आदाब जी, वाहिगुरु, सत श्री अकाल जी, बादशाहो, सोनियो, सरदारो जी, की हाल चाल है? सिखो पैरी बहना। ठीक है जी, नमस्कार जी। और सुनाइए, क्या हाल चाल है आपके? मिजाज कैसे हैं? बस ठीक है, वाहिगुरु की कृपा है। और ये समझ लो कि एक बार मुझे एक छोटा सा वाक्य याद आ गया। एक बार एक नियंग साहब मिल गए थे। हाँ। तो मैंने अब गुरु मान के पैर छूने के लिए झुका तो उन्होंने मेरे को डांटा। हाँ। बोले कभी नियंग के पैर मत छूना। मैंने कहा क्यों जी? बोले से नियंग की उम्र खर्च होती आगे। अच्छा अच्छा। बेवकूफ रखना आगे से, तो वो बात हमेशा दिमाग में रहती है। लेकिन जो वाहिगुरु है उनको तो दंडवत करना ही पड़ता है। वो अपना है जी, करना चाहिए। लेकिन बस वो नहीं ये कहते होंगे ना भी, सिर्फ ईश्वर के आगे ही झुकना है और किसी के आगे झुकना नहीं। बस वो ईश्वर की बस वो में देखा। ईश्वर आदमियों में भी तो बसते हैं ना। मेरे तो गुरु सरकार इमरान जी नमस्कार कह रहे हैं हम दोनों को, तीनों को। इमरान जी फेफाना से हैं, रविशंकर जोशी जी हमारे साथ हैं, उमेदाराम जी साथ हैं, पन्नाराम जी मार्बल जी, सोनलाल जी कोडका से आज कई दिनों के बाद आए हैं, और सतीश शर्मा जी, महेंद्र शाश्वत फूले जी, और महेंद्र चार जी, मुश्ताक खान जी, बलकार दंजू जी, राम प्रताप भाटिया जी पद्मपुर से, और ओम पारिक जी भी हमें देखना शुरू कर चुके हैं। राजू एम गोस्वामी निरंजन देख रहे हैं, हंसराज बाजिया जी, राम कुमार रेवाड़ साहब भी देख रहे हैं, और हमारे साथ बारोटिया पेंटर हनुमान प्रसाद छिम्पा जी, विवेक सिंह जी, और हमारे साथ हैं मोहनलाल वर्मा जी, लाइव प्रोग्राम देख करके बड़े खुश हैं। प्रताप सिंह जी सुड्डा हमारे साथ हैं। नमस्कार जी प्रताप सिंह सुड्डा साहब, आपको किसान नेता हैं जी, जिलाध्यक्ष किसान संघ के। तो हमारे साथ आज प्रमोद जी भी जुड़ गए हैं, तो इसलिए ये कार्यक्रम हमारा बड़ा ही रोचक और बड़ा ही आनंददायी बनने जा रहा है आज का कार्यक्रम, क्योंकि ये अंतिम कार्यक्रम है। पहले कार्यक्रम की शुरुआत बुनियाद आपने रखी, और आज जो अंतिम कार्यक्रम है हमारा, तो इसमें भी आज आप शमूलियत कर गए हैं, तो बड़ा ही अच्छा लग रहा है जी हमें। तीसरा सवाल मैं पढ़ूं जी आगे। बलकार दंजू जी का सवाल है जी कि झूठ कहां कहां बोला जाता है? झूठ वहां वहां बोला जाता है जहां सच की अहमियत ना हो, उसकी इज्जत ना हो, वहां झूठ परोसा जाता है। वाह वाह। बीएल पार्स साहब हमारे साथ हैं, और इमरान जी कह रहे हैं कि मेरी भांजी राबिया भी आपको सलाम बोल रही है, राबिया को हमारा आशीर्वाद। पूर्णराम जी देव साहब शिक्षा अधिकारी हैं, हमें देख रहे हैं। जगदीश वर्मा जी, विजय लावा जी, विपुल धाया जी, और मुकेश सुथार जी प्रमोद जी को भी नमस्कार कह रहे हैं। जगदीश वर्मा खाट मुंडावाड़ी से, विनोद खोट जी, और हमारे साथ बीएल पार्स जी जुड़े हैं। बीएल पार्स व्याख्याता अंग्रेजी के, राम कुमार रेवाड़ साहब, श्याम मिड्डा जी, गणपत राम जी अणखिया, और पन्ना राम जी मारवाल साहब, ये लोग हमारे साथ जुड़े हैं। मच्छरों के बारे में बात करते हैं पन्ना राम जी मारवाल के, आजकल मच्छर दिखाई नहीं देते, जाते कहाँ हैं? ये ननिहाल चले जाते हैं सर्दियों में, इसलिए दिखाई नहीं देते। बलकार दंजू जी चौंती हेड अनूपगढ़ से ही अगला सवाल पूछते हैं कि साले की गाली हर कोई देता है, जीजे की गाली क्यों नहीं देते? जीजे की गाली इसलिए नहीं देते क्योंकि पीछे बहन जी खड़ी होती है झाड़ू लेकर के, इसलिए नहीं देते, डरते हैं बहन जी से। और मैं प्रमोद जी का स्वागत करना चाहूंगा, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आप अपने श्री मुख से इस कार्यक्रम के बारे में दो शब्द कहे प्रमोद जी, बहुत
कृपा होगी आपकी। जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक ओंकार सतनाम करता पुरुष श्री गणेशाय नमः। जी, मैं फरमा ही रहा था कि दरअसल सवाल करने की जो आदत है वो हम लोग छोड़ते जा रहे हैं। हाँ। बल्कि बहुत सारी सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक सत्ताएं भी यही चाहती हैं कि सवाल मिट जाएं। लेकिन 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 सवाल, छोटा सा बच्चा जो है वो सवाल करना, सबसे पहला सवाल जी दुनिया में अगर कोई है तो बच्चा है। ये क्या है, वो क्या है, हवा क्या है, पानी क्या है, सब कुछ छू छू के बताएगा। ये क्या है पापा, वो क्या है, पूछेगा, परिंदे को देख के पूछेगा ना। लेकिन बड़ा होके वो जैसे जैसे कंप्रोमाइज करता है, समझौता करता है, वैसे वैसे वो सवाल करना भूल जाता है। तो जोगा सिंह कैद साहब मनोविज्ञान जानते हैं इंसान का, उसकी वो सवाल करने की आदत जिंदा रहे तो इंसान जिंदा रहता है और इंसान जिंदा रहती है। क्योंकि सवाल जहां होते हैं वहीं उत्तर होते हैं, उत्तर खोजे जाते हैं। जब सवाल ही नहीं होंगे तो उत्तर किसके खोजेंगे आप। इन अर्थों में जब पहली बार आकाशवाणी सूरतगढ़ से अटपटे सवाल चटपटे जवाब प्रोग्राम 30 साल पहले जब आगाज किया गया था, तो हमने सोचा नहीं था इस तरह से कि लोग इतना रिस्पांस देंगे। लेकिन सचमुच बहुत बड़ा रिस्पांस मिला। पत्रों के, खतों के ढेर लग जाया करते थे, हम छांटते छांटते थक जाया करते थे। और बाद में पंजाब केसरी में छपे ये लगभग 12 साल तक। बहुत एक यूं कहें कि सवालों के ढेर हुए, सवालों के बावजूद भी जोगा सिंह जी सुलगते रहे हमेशा। और इसके लिए ये नहीं कि कोई घंटा 2 घंटा सुलग के, जैसे एक क्लर्क, एक बाबू करता है या कोई आम आदमी करता, नहीं। टेरेस पे खड़े तब भी सुलग रहे हैं, ऑफिस में खड़े तब भी सुलग रहे हैं, जहां देखो वहां सुलग रहे हैं, अपनी धुन में, अपने अपने जज्बात में, अपने रवैये में। करने वालों ने लाख सवाल किए इनसे, लाख इनको इनको पीछे हटाने की कोशिश की। लेकिन अटपटे सवाल चटपटे जवाब की जो लोकप्रियता थी वो बरकरार रही और तमाम तरह के अवरोधों को मिटाते हुए ये अपनी ऊंचाइयों को कायम रखते हुए आज यहाँ तक आ गया कि फेसबुक पर 100वां जो एपिसोड है इसका हम आज प्रसारित कर रहे हैं। ये एक बहुत बड़ी बात है। कैद साहब के माथे का पसीना आज स्क्रीन पे हम देख रहे हैं, पर्दे पे देख रहे हैं तमाम देशवासी। और मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत बड़ी बात है कि एक इंसान कई तरह से लोगों को मिटाने की कोशिश करता है, एक इंसान होता है कि कई तरह से लोगों को बनाने की कोशिश करता है। तो जोगा सिंह कैद साहब वो, और फिर रूप सिंह जी साथ में हो, तो ये तो रूप ही निराला है, फिर ये तो शिव मत वाला हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस सारगर्भित टिप्पणी के लिए। और आपने मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से बताया कि सवाल पूछना बिल्कुल आजकल लोग छोड़ गए हैं। लेकिन जितने भी श्रोता हमारे साथ जुड़े थे, जितने भी दर्शक हमारे साथ जुड़े थे, वे बहुत ही बढ़िया सवालों का पिटारा यहाँ खोला करते थे। धन्यवाद आपका आज प्रोग्राम में आने के लिए। रामनवास बिश्नोई जी हमारे साथ हैं, हनुमान प्रसाद छिंपा जी हमारे साथ हैं, विपुल धाया जी, डीसी सारण साहब हमारे शिक्षाविद जय किसान कह रहे हैं, और सुनील लूणा जी, और कृष्ण रायका जी, और कन्हैया लाल पारिक जी, श्याम मिड्डा जी, और बलराज सिंह जी हमें सत श्री अकाल कह रहे हैं मोरजन सिख खान से, अजीत सिंह जी, और कृष्ण कुमार कैद साहब, और इमरान जिंदरान जी, और जगदीश वर्मा जी, बलकार धंजू जी, प्रमोद जी की गजब बात बता रहे हैं कन्हैया लाल जी, बिल्कुल जी सही बात कही है इन्होंने। महेंद्र शाश्वत फुले जी, जसकरण सिंह जी संधू साहब हमें देखना शुरू कर चुके हैं 18 जड से, और जगदीश वर्मा जी कह रहे हैं कि आवाज कट कट के आ रही है, हो सकता है जी नेटवर्क का कोई चक्कर हो। भारत जी सवाल पूछते हैं, और मलकीत सिंह बरवाल साहब सिस्सा रानिया हिसार से, हरियाणा से, बड़वाल फैमिली। गुरदीप सिंह जी मिठी सुरेरा से हमारे साथ हैं, जगदीश सुधार जी हमारे साथ हैं, राम बराड़ जी भी हमारे साथ हैं अबलू जिला बठिंडा से, और जगसीर सिंह कलाला साहब भी इस प्रोग्राम में पहले आके गए हैं सह चर्चा में, वे भी हमें देख रहे हैं पंजाब से। रविशंकर जोशी जी, और कार्टूनिस्ट मस्तान सिंह जी, महेंद्र सिंह सोनी जी, ब्रिजलाल कुकड़ा जी, मदन लाल चौहान जी,
रविंद्र यादव यूपी से, महेंद्र सिंह जी पुलिस अधिकारी हैं मलोट में, हमें देख रहे हैं। और राम सिंह बराड़ जी कह रहे हैं कि सेंचुरी पूरी होने मुबारकबाद जी। धन्यवाद जी। सारे जितने भी हमारे श्रोता दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, सबको हम आज के प्रोग्राम की बधाइयां दे रहे हैं, नववर्ष की अग्रिम बधाइयां दे रहे हैं। और सवालों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। बलकार धंजू जी का ही अगला सवाल है, कह रहे हैं कि क्रोध का पेड़ इंसान के किस हिस्से में होता है? क्रोध का पेड़ जो है, आपको पहले तो ये मालूम होना चाहिए कि हिस्से कितने होते हैं। 3 होते हैं, एक बायां, एक दायां और एक बीच का जी। या तो आप हाँ की तरफ जाइए या ना की तरफ जाइए या बीच में न्यूट्रल रहिए। तो ये आपके बाईं तरफ रहता है और थोड़ा बच के रहें तो बहुत ही अच्छा रहता है। तो प्रमोद जी से मैं ये निवेदन करना चाहूंगा कि काफी रिटायरमेंट के बाद ये कार्यक्रम रेडियो पे तो मैं नहीं कर सका। इनके अचानक ध्यान में कैसे आ गया कि इन्होंने मेरे को फोन किया और उन्होंने कहा कि जी फेसबुक के ऊपर अपने ये कार्यक्रम करते हैं गुरुजी, ये क्या आपने करना थी? हाँ, जब नींव लगी इस प्रोग्राम की यहाँ देखिए, ये सवाल रूप सिंह जी और जोगा सिंह जी असल में मुझे अपने आप से भी करना चाहिए, क्योंकि होता क्या है कि गुरुकुल एक परंपरा होती है जी। हम लोग जब सूरतगढ़ आए थे तो पहले कैजुअल थे, और कैजुअल थे तो ललिता जी, जोगा सिंह जी, अविनाश जी, दुबे जी, ये तमाम लोग जो थे ये हमारे गुरु परंपरा के लोग थे। बोरा जी ये हमारे गुरु थे। तो हम उसी सजदा कलाम से वहां से गुजरा करते थे, इनको देखा पढ़ा लिखा समझा करते थे। तो हमारे मन में एक संस्कार तो बनता ही था, जैसे ही इनके संपर्क में आते नई नई बातें ख्याल में आने लगती है, अच्छे अच्छे आइडिया ख्याल में आने, रेडियोजनिक भाषा होने लग गई, हम रेडियो की तरह होने लग गए। समझ में आया कि बॉडी जो होती है वो पूरा रेडियो के अनुकूल होती है, पूरा उसकी भाषा, आंगिक भाषा, उसकी वैचारिक भाषा। एक शिवाजी कहते थे अनाउंसर राजा है। तो इनके संपर्क में आने से नए नए ख्यालात आते थे। उस दिन ऐसे ही बातचीत हो रही थी फोन पे, नए नए ख्याल आ रहे थे, नई नई लहरें चल रही थी। मैंने कहा यार वो तरन्नुम वापस पकड़े सवाल वाली। तो ये एक मन में ख्याल आया, कुछ ये लहर भी चल रही थी कि सवाल नहीं हो रहे, लोग सवाल करना भूल रहे हैं। तो यहाँ पे सिखाया जा रहा, मन में ये भी ख्याल था कहीं गहरे में। तो रहा कैद साहब से कहा मैंने कि आप भाई ये प्रोग्राम वापस शुरू कीजिए। इन्होंने कहा ठीक है, आप साथ देंगे तो क्यों नहीं। मैंने कहा भी जितना मैं दे सकता हूँ मैं दे दूंगा, बाकी मैं थोड़ा रफंगा आदमी हूँ, कहीं का कहीं पहुंच जाता हूँ, मेरा नहीं मालूम अभी यहाँ बैठा हूँ कल को मसान घाट में बैठा मिलूं मेरा क्या तो ये जनाब थोड़ा सा जी। रूप सिंह जी अगला सवाल। हाँ जी, अगला सवाल भी बलकार धंजू जी का है, चकचौंती हेड अनूपगढ़ से, कि 1000 का नोट अगर आज जिंदा होता तो महंगाई के संदर्भ में क्या सोच रहा होता? अगर 1000 का नोट जिंदा होता तो वो ये सोच रहा होता कि जो मेरा बड़ा भाई है, बड़ा भाई कौन सा, 2000 वाला, वो तो उतना सामान नहीं खरीद पाता जितना मैं अपने समय में खरीद लिया करता था। और दूसरी बात ये सोच रहा होता कि मेरे बिना काम चला नहीं। बेशक कागज का नहीं बनाया, लेकिन सिक्के का तो 1000 के रूप में मेरे को लॉन्च कर ही दिया ना। बिल्कुल सही बात। ओम पारिक जी प्रमोद जी की खैरियत पूछ रहे हैं। मोहनलाल वर्मा जी भी हमारे साथ हैं, संदीप शर्मा जी, महेंद्र सिंह सोनी जी, सतपाल जाजूड़ा बिश्नोई जी, महेंद्र मिशन जी, भूपेंद्र मिशन जी, माफ करना बड़े भाइयों को नमस्कार कह रहे हैं। भूपेंद्र मिशन जी बड़े रंगीन आदमी है। फरसाराम जी अणखिया साहब, इनका सवाल आ गया है कि बहुत बढ़िया लग रहा है जी आप सबका आना। और रमेश रूहील जी बिजली बोर्ड संगरिया से, रावसर से, वकील रेगर जी, विनोद खोडवी, ये कह रहे हैं कि जी चंद्रमा को मामा कहते हैं, सूरज को क्यों नहीं कहते जी? सूरज को क्योंकि वो तो नाना है भाई। गोपी राम जी हमारे साथ हैं, इंद्राज जोटिया जी, और कह रहे हैं
कि आज फिर रिटायरमेंट हो रहे हैं जोगा सिंह जी। नहीं जी, जोगा सिंह जी सक्रिय हैं शायद चर्चा में, और कुछ नई चीज लेके आएंगे। एक चीज समाप्त होती है तो दूसरी चीज शुरुआत भी होती है ना उसकी। नए साल में और करेंगे। हाँ, महेंद्र स्वामी जी हमारे साथ हैं। महेंद्र सिंह जी पुलिस अधिकारी सत श्री अकाल कह रहे हैं। राजेंद्र स्वामी परलिका हमारे साथ हैं। भजन लाल जी, सुरेश जांगिड़ जी, रामाकृष्ण जी और ओम पारिक जी कह रहे कि बहुत बहुत बधाई 100वें अंक के लिए धीरज श्रोताओं को, और आपको सफल रहे आप। इंद्राज घोटिया जी, जगदेव गिल जी, राय सिंह लोथिया जी, राम कुमार रेवाड़ साहब कह रहे हैं कि आज थोड़ा मौका प्रमोद शर्मा जी को दीजिए सवाल पढ़ने का। तो सवाल तो मेरे पास में, वो कहाँ से पढ़ेंगे वो अपने साथ हैं, वो आज मेहमान है हमारे। मेहमान है। हाँ मेहमान है आज, उनको आती काम पर लगा दे, ये कोई बात थोड़ी है। और ये बुंटाई का लगाया हुआ है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, इसीलिए इनको याद किया। लगाया है। हाँ जी, हाँ जी, हमारे यहाँ खुशी मेहमान है जी। बिल्कुल जी। इंद्राज घोटिया मसा मसा आए हैं जी, बड़े महंगे मेहमान हैं। हाँ हाँ, हाँ, इंद्राज घोटिया जी कह रहे हैं कि आकाशवाणी की याद दिलवा दीजिए आप। जब ये आकाशवाणी की हस्तियां यहाँ आ गई तो भूपेंद्र मिश्र जी पूछ रहे हैं, चलो इनसे सवाल नहीं, इनसे जवाब पूछेंगे। प्रमोद दादा को गुस्सा क्यों आता है, भूपेंद्र मिश्र जी का उत्तर दे दिए जी प्रमोद जी आप ही। दरअसल क्या है भूपेंद्र भाई कि अब मेरे अंदर एक बुढ़ा आदमी भी रहता है यार। एक जवान, एक हसीन, एक खूबसूरत इंसान तो रहता ही है, लेकिन कहीं ना कहीं अंदर एक खपती एक ऐसा इंसान भी है जो 1000 साल पीछे जाके भी सोच लेता है, 1000 साल आगे जाके भी सोच लेता है। उसका शरीर से कोई वास्ता नहीं है। जैसे बंदर पैदा होता है तो उसकी पूंछ साथ उतनी लंबी पैदा होती है, तो आत्मा की कोई उम्र नहीं है। उन अर्थों में जब मैं देखता हूँ मेरे आसपास कुछ ऐसी चीजें जो दूसरे की आत्मा को तोड़ रही है, यू नो, सत्यम बुरियाच प्रियम बुरियात ने बुरियाच सत्यम प्रियम, बहुत कुछ लोग हम कहते हैं, लेकिन अपने घरों में आसपास चारों तरफ कहीं ना कहीं एक दूसरे का दिल दुखाते ही निकल जाते हैं। और जहां जहां ऐसा होता है, जहां जहां वो लाइट टूटती है, वहां मेरा मेरा मेरे भीतर प्रलय आ जाती है, फिर मुझे गुस्सा आ जाता है। जवाब दिया प्रमोद जी ने। और हमारे सहपाठी साबराम वर्मा जी अब उपस्थित हुए हैं, स्वागत है आपका जी। अगला सवाल, अगला सवाल है जी, इन्हीं का है, बलकार धनजू जी का, कि देश में भावना बार बार भटक रही है, भावना को इंसाफ कब मिलेगा। ऐसा है जी, भावना को इंसान तब इंसाफ दे पाएगा जब उसके जो भाव हैं, भावना के जो भाव हैं, सही भाव लगाएगा और सही ढंग से उसकी इज्जत करेगा, तभी ये संभव हो सकेगा। अमर मेहरा जी हमारे साथ हैं, विजय पाल शर्मा जी न्योलखी से, गोपी राम जी हमारे साथ हैं, मग्गा राम जी सारण साहब हमारे साथ हैं, कन्हैया लाल पारिक जी और ML खरोलिया जी, माफ करना, खरोलिया जी, डॉक्टर जगमीत सिंह जी सूदन कह रहे हैं बहुत खूब जी, सतपाल जाजुड़ा बिश्नोई जी कह रहे हैं कि कोरोना और चुनाव साथ साथ ही क्यों आते हैं, कोई इनका मेल है क्या कोई, ये पूछते हैं। बिल्कुल मेल है, थोड़ा सा डराना भी पड़ता है, थोड़ा सा पुचकारना भी पड़ता है, ताकि वोट सही सही दे दें लोग बात। हाँ, राजेश शर्मा सारस्वत हमारे ये भी उद्घोषक हैं, ये भी उपस्थित हो गए हैं, स्वागत है आपका जी। जसकरण सिंह संधू जी पूछ रहे हैं कि 2000 का नोट अलोप हो गया, किथे गया जी। हाँ वो जी किथे गया, जाना किथे, लोगों ने लुको लिया। दुकानदार तो उन्होंने लेंदा नहीं, क्योंकि 2000 का नोट देने हैं, 100 रुपये का सामान लेने हैं, 1900 रुपये वापस देने पैंदे ने, बेचारे का गला खाली हो जाता है। की करना फिर उन्होंने बाजार में रख के। बहुत बढ़िया उत्तर जी। ML खरोलिया जी, संदीप कुमार जी हमारे साथ, कार्टूनिस्ट मस्तान सिंह जी, तीनों को अलग अलग प्रणाम जी, धन्यवाद जी। प्रकाश जोशी जी और अमरपुरा जालू खाट से जगदीश वर्मा जी कह रहे हैं कि बोड़ा की माखी राम उड़ावे तो सियाणा की माखी कौन उड़ावे जी। सियाणा की माखी उड़ाने वाला अड़ोसी पड़ोसी चमचा धमचा तलवा चटनिया घड़े
हुआ है। सुबह सिंह जी हमें राम राम करें हैं, इंद्रराज घोटिया जी, और हाँ जी जगसीर सिंह कलाला जी कह रहे हैं वाह जी धर्मेंद्र एक्टर वर्गी आवाज है जी प्रमोद जी दी। इनकी बहुत आवाजें हैं जी। हाँ जी हर आवाज मेरी आवाज है, कहाँ तक बचोगे। वाह, क्या बात है, क्या बात है। रौनक प्रमोद जी, जी। जगसीर सिंह कलाला जिनका मैंने अभी जिक्र किया, बहुत बड़े उपन्यासकार हैं, पंजाबी का इन्होंने अच्छा बहुत अच्छा। बढ़िया उपन्यास लिखा है, उसकी मैंने ओ समीक्षा भी लिखी है। ओ बड़े अच्छे उपन्यासकार हैं, पंजाब में रहते हैं, लेकिन राजस्थान के बारे में इन्होंने बहुत बड़ा विस्तार के साथ उस उपन्यास में जिक्र किया है। जी जी। वाहिगुरु वाहिगुरु जी, वाहिगुरु, सत श्री अकाल, सत श्री अकाल। दया ढिल दिलेर जी, पन्नाराम मारवाल जी कह रहे हैं मेहमान जी को चाय पिलानी चाहिए जी, चाय पानी पिलाइए जी। हाँ जी बिल्कुल सही बात है जी, आती हमने तो उनको काम में झोंक लिया जी। राजेश शर्मा जी हमारे साथ हैं, साहिबराम वर्मा जी अब मेरे को तो दिखाई दिए हैं जी, आप तीनों को नमस्कार ये लिखा है इन्होंने। और अप्सरा स्वागत है। मेडिकल स्टोर बीकानेर से मग्गाराम जी सारना, आपका नमस्कार जी आपको। उपेंद्र मिश्र जी पूछ रहे हैं दादा मुझे आपसे आप सभी से मिलना है, कोई उपाय बताओ जी। मिल ही रहे हैं ना जी, आमने सामने ही है एक प्रकार से। हाँ बिल्कुल। हाँ हाँ। कन्हैयालाल पारिक जी कह रहे हैं प्रमोद जी आपकी सभी बातें अच्छी कड़वी मीठी लगती है। देखो इन्होंने तीनों चारों बातें लिख दी। सुनील वाह। कुमार महला जी भी हमारे साथ आ गए हैं। हाँ जी प्रमोद जी। शुक्रिया शुक्रिया पारिक साहब, शुक्रिया। पारिक साहब, क्या है कि एक्चुअली दरअसल मैंने पहली कहानी लिखी थी तो अपने दादाजी पर लिखी थी मैंने। वो प्रताप केसरी में छपी, कमल नागपाल साहब ने छाप दी, मेरी पहली कहानी छपी थी वो मेरी भाभी जी ने वो कहानी पढ़ी और बाबूजी को बता दी कि इस तरह से कहानी लिखी दादाजी पे। वो पढ़ के बाबूजी को तो आ गया गुस्सा। और मैं घर आया ऑफिस कॉलेज से तो आती धांसू धाम 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 और लिखेगा कहानियां। मैंने कहा क्या हुआ, गलत हो गया कुछ कि साले घर पे ही कहानी लिखेगा क्या। तो दरअसल क्या है कि कड़वी मीठी आसपास एक रचनाकार के भीतर चारों तरफ सब बातें होती है, लेकिन वो मूलतः मीठा ही होता है। वो फल देना चाहता है। ऐसा कोई दरख्त नहीं होगा जो पेड़ फल न देना चाहे। ये अलग बात है कि एक बार जीसस जा रहे थे तो एक अंजीर का पेड़ था, उसके फल नहीं, तो उसने फल नहीं दिए जीसस को। जीसस ने कहा कि ठीक है तू सूख जा फिर, और वो सूख गया उसी समय। ऐसे पेड़ सूख जाने चाहिए। लेकिन कड़वी मीठी बातें, ये अटपटे सवाल भी वैसे ही प्रोग्राम है, आप खुल के करें, आसपास भी बच्चों से करें, क्योंकि जीवन एक स्वाद है, एक मसाला है, एक रेसिपी है, एक रसायन है, एक विज्ञान है। खाली एक ऐसा नहीं है कि आपके जज्बात ही नहीं है खाली। अगर आपके जज्बातों से दुनिया चल रही होती तो 22 अरब लोग धरती पे पता नहीं कौन कौन क्या क्या जज्बात लेके घूम रहा, अभी सबकी लपटें थोड़ी आकाश में उठ रही हैं। लेकिन जो बात के लिए जी जो याद जी जी ये बात है। जी 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 आगे सवाल पढ़ें प्लीज। हाँ जी अगला सवाल सुधीर जी मुकलावा से पूछते हैं कि मेरे सवालों के जवाब तो आपने दिए ही नहीं। ये इन्होंने ऐसा पिछली बार लिखा था। आप किसी कारणवश समय नहीं दे पाए इसलिए चूक गए। आपके सवालों के जवाब दिए जा चुके हैं, और अगर आप किसी कारणवश लाइव प्रोग्राम में नहीं सुन पाए तो मेरे YouTube चैनल के ऊपर आप देख सकते हैं, उसमें आपके सवालों के जवाब आपको दिए हुए मिलेंगे। सुनील कुमार महला जी मूल रूप से संग्रिया के सेना में अधिकारी हैं, अगले हफ्ते संडे को सह चर्चा में आएंगे। वे हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं। विकास हरडू जी हमारे साथ हैं, दलेर जी प्रमोद जी को नमस्कार कह रहे हैं। नारायण सिंह करड़वाल साहब, 1 से भले 2 और 2 से भले 3, अमर अकबर एंथनी, तीनों का हार्दिक स्वागत करता हूं। धन्यवाद। गुरतेज सिंह जी तूर साहब, आप संग्रिया ग्रामोद्धार विद्यापीठ में पढ़ाते हैं जी, प्रोफेसर हैं वहां गुरतेज सिंह जी, और ये भी हमें नमस्कार कह रहे हैं, जय हिंद करें जी। रूप सिंह जी हुक्म। एक मेरे को गीत याद आ गया जी। अरे होनी को अनहोनी कर दे, अनहोनी को होनी,
एक जगह जब जमा हो तीनों, अमर, अकबर एंड धोनी। रंग लगा दिया, बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। रंग लगा दिया, रंग लगा ले। ऐसी बातों के लिए तो लोग आपको याद करते हैं कि प्रमोद जी होने चाहिए प्रोग्राम में जी। आपकी। मैं तो कहता हूँ कि प्रमोद जी हर महफिल में होने चाहिए। प्रमोद के बिना है क्या, होता ही है प्रमोद, होता ही आमोद प्रमोद तो होता ही रहता है। सही है, सही है। जी। हाँ, आज आपकी हाजिरी जो है ना, चार चांद लगा रही है। ML खारोलिया जी, मोहनलाल वर्मा हनुमानगढ़ से, महेंद्र चार जी, सापुनिया मनोज कुमार जी, नवीन मिड्डा जी, भंवर स्वामी जी, गोपी शंकर शर्मा जी, सुनील कुमार मेहला जी, और डॉक्टर जगमीत सिंह सूदन जी। मिट्टी दी खुशबू कार्यक्रम की याद लिखते हैं ये अटपटे सवाल चटपटे जवाब की खुशबू आपको नहीं आई जी? ये प्रोग्राम भी रेडियो पर चलता था। विनोद जी। शर्मा जी, संजय सोनी जी और भूपेंद्र मिश्र जी, मैं सूरतगढ़ से हूँ, इन्होंने ऐसा बता दिया। हम तो जानते हैं जी, हमारे श्रोता नहीं जानते होंगे तो उनको भी पता लग गया। प्रेम कुमार जी और जगदीश वर्मा जी, कन्हैयालाल पारिक जी, चांद राम जी, अमीलाल सिहाग जी हमारे साथ हैं, और जगसीर सिंह कलाला जी कह रहे हैं कि गा के सुनाओ। अभी अभी सुनाया है, तो आपने जरूर सुना होगा। कन्हैयालाल पारिक जी और हमारे साथ दर्शन मुंगेरिया जी हमारे साथ हैं, विनोद शर्मा जी, तारू राम कोट जी और श्याम मिड्डा जी। श्याम मिड्डा जी कह रहे हैं जी, कविता संग्रह सड़क पर उतरेगा, ताजमहल को लेकर संस्मरण बताएं जी। चलो जी, ये इन्होंने पूछ लिया, श्याम मिड्डा जी ने कोई बात पूछते हैं आपके संग्रह के बारे में। हाँ, उसको तो आप ले संस... लीजिए और उसको पढ़ लीजिए, आपको सारा ही पता चल जाएगा। अकेले संस्मरण से तो काम चलेगा नहीं ना। हाँ जी, अगला सवाल मुझे करें। पता है प्रमोद श्याम मिड्डा जी के पास ये संग्रह है। सत्यवीर नायक जी हमारे साथ हैं, और सुरेंद्र मटोरिया जी हमारे साथ हैं, गोपाल पारिक जी, ओम पारिक जी, और मुकेश गुणधर जी, इंद्र सेन जी सारण, पुरुषोत्तम स्वामी जी, इंद्र घोटिया जी, शंकर विष्णु जी। मैं बाकी नाम बाद में पढ़ता हूँ। हमारे साथ राम कुमार रिवाड़ साहब भी आगे। मैं सवाल पढ़ लूं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। हनीफ खान जी सऊदी अरब से पूछते हैं, तू कल चला जाएगा तो मैं क्या करूंगा, तू याद बहुत आएगा तो मैं क्या करूंगा। ये प्रोग्राम के संदर्भ में कह रहे हैं। आपने सवाल थोड़ा सा ज्यादा एडवांस पूछ लिया। कल नहीं, हम कल नहीं, आज ही जाने वाले हैं। बस ये कार्यक्रम समापन और हम चले जाएंगे। और उसके बाद आपने ये सवाल पूछा कि मैं क्या करूंगा। मेरे सारे प्रोग्राम जो भी हैं वो YouTube के ऊपर उपलब्ध हैं। जब आपको याद आए तो YouTube खंगाल लीजिएगा मेरे नाम की, उसके अंदर आपको सारे प्रोग्राम मिल जाएंगे, आराम से देखिएगा। उसमें कोई समय की पाबंदी नहीं है कि 8 बजे ही देखने हैं, जब चाहे देखे, क्योंकि आपका और यहाँ का समय का काफी अंतर है। जी, अगला सवाल। वाह बाकी वाह और वाह प्रोग्राम तो वाह आप वाह वाह, चलाएंगे क्या ही, बात, और क्या दूसरे बात। प्रोग्राम कविता का और चर्चा का वो प्रोग्राम तो आप चलाते ही रहेंगे। राकेश लीलड़ जी हमारे साथ है अनूपगढ़ से, कह रहे हैं कि सर नया साल कब तक नया रहता है? हाँ, नया साल तब तक नया रहता है, रूप सिंह जी और प्रमोद जी जानते हैं, क्योंकि कार्यालयों में रहे हैं, मैं भी रहा हूँ। नया साल तब तक नया रहता है जब तक मार्च क्लोजिंग के सारे काम, बजट वगैरह सारे निपटा नहीं दिए जाते, तब तक नया रहता है। उसके बाद पुराना होता है। मोहनलाल वर्मा जी को ये जान के बड़ी खुशी हुई कि आज के मंच पर तीनों ही साहित्यकार लोग जो जुड़े हुए हैं, शानदार धन्यवाद। लगता है। धन्यवाद जी। और हमारे साथ गौरी शंकर शर्मा जी बीरवाड़ा से भी साथ हैं। जी, पूर्णराम जी लूणा राम राम कह रहे हैं। रतन भाटिया जी, रतन भटला जी माफ करना, त्रिदेव को सादर नमस्कार। और गोपाल पारिक जी, दुलीचंद नौकवाल जी, विनोद पुनिया जी, हनीफ खान जी हमारे साथ जुड़ गए। अभी अभी इनका सवाल का जवाब दिया है आपने। उग्रसेन गाखड़ जी,
रंजीत कुमार जी हमारे साथ हैं, महेंद्र जांगू जी बिश्नोई और मुकेश सुथार जी। प्रमोद जी की पोस्टिंग पूछ रहे हैं कहाँ है। हाँ जी प्रमोद जी, आप पोस्टिंग बता दीजिए कहाँ है आपकी। जी मेरी पोस्टिंग आजकल यूं समझे कि बांसवाड़ा है। ये अरावली की पहाड़ियों में बसा हुआ एक आदिवासी इलाका है, जहाँ त्रिपुरा माँ का बहुत मशहूर मंदिर है, 10वीं शताब्दी का बना हुआ, राजा कनिष्क के समय का। यहाँ पर पांडवों ने अज्ञातवास भी गुजारा था, तो बहुत प्राचीन काल के मंदिर और उनके अवशेष यहाँ मौजूद हैं। लगभग तमाम धर्म संप्रदायों के लोग यहाँ रहते हैं और अपनी एक मूल जो कल्चर है, मूल सोसाइटी, मूल संस्कृति के साथ यहाँ के लोग रहते हैं। जी धन्यवाद प्रमोद जी, आपका बढ़िया बहुत बहुत अच्छी जानकारी। जानकारी देने के लिए। जी अगला सवाल। अगला सवाल जी श्याम मिड्डा जी का आ गया संगरिया से, अभी अभी इनका जिक्र आया था। नया बदलाव क्या होगा? नए साल में नया बदलाव आएगा, और पहला बदलाव तो ये है कि आज ये कार्यक्रम आप लोगों से विदा चाहता है, विदाई ले रहा है। ये नए साल में पता नहीं कब आएगा कब नहीं आएगा नहीं कह सकते। हाँ, बुधवार को एक नया कार्यक्रम शुरू करने का विचार है। जैसे अभी आप हम तीनों को एक ही मंच पर देख पा रहे हैं, इसी तरीके से कुछ कवियों के साथ हम हाजिर हुआ करेंगे। वो अपनी एक एक रचनाएं प्रस्तुत किया करेंगे और देखते हैं वो आपको कितना पसंद आता है। तो ये बदलाव हमारे ध्यान में चल रहा है और कोशिश करेंगे कि बुधवार पहला 4 तारीख को पड़ता है, तो नए साल में इसका शुभारंभ कर दिया जाए। जी विजय कुमार निनालिया जी चूरू से पूछते हैं कि काला अक्षर भैंस बराबरी क्यों होता है, भालू बराबर क्यों नहीं होता? बराबर कर लीजिए, वो आपस में बराबर नहीं है तो अक्षर बराबर में कैसे होंगे? ये मारा क्या बात है, क्या बात है। वैसे 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 अगर देखा जाए, अगर देखा जाए तो मुझे लगता है कि है सब बराबर ही, क्योंकि ये बराबर नहीं होने का बोध तो पशु का बोध है, उसको नहीं पता कि बराबर है हम। बाकी इंसान तो जानता है कि बराबर ही है, तो भैंस और भालू बराबर ही है। हाँ, विजय कुमार निनालिया जी का ही अगला सवाल है कि आम गुठलियों के दाम ये कहा जाता है, तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि बेचने वाला आम चूस करके भी गुठली के लिए बेच सकता है क्या? बेचते हैं, बेच सकता है क्या? बेचते हैं, क्योंकि आम से महंगी आम की गुठली होती है, क्योंकि इसमें औषधीय गुण बहुत ज्यादा होते हैं। आप कहीं पंसारी के पास जाकर के आम की गुठली का दाम तो पूछिए, खरीदिए तो सही। जसवंत स्वामी जी पेफाना वर्तमान में रावला रहते हैं, बहुत अच्छे साहित्यकार कवि हैं। ये कह रहे हैं कि जे टाबरिया ही गर्भशाले तो बाबो गुडली क्यों ले आवे? जसवंत जी, पहले तो आप ये बात समझ लीजिए कि अगर टाबर ही नहीं हुए तो घर कैसे बचाएंगे, है ना? पहले तो गुडले को गुडली लानी पड़ेगी, तभी बात बनेगी ना। जी जी। सीताराम स्वामी जी हमारे साथ हैं, करण सोनी जी, तारूराम खोड़ जी और राज सिंह जी किलानिया जी हमारे साथ हैं। प्रेम मंडा जी संगरिया से हमें देख रहे हैं, कन्हैयालाल पारिक जी, भंवर स्वामी जी, गुरतेज सिंह तूर जी और गुरतेज सिंह जी तूर ग्रामोद्धार विद्यापीठ संगरिया में पढ़ाते हैं जी, प्रोफेसर हैं। कह रहे हैं पिछला प्रोग्राम देख नहीं पाया। और सुनील कुमार मेला जी कह रहे हैं बांसवाड़ा में बांस अधिक है क्या? इसका नाम बांसवाड़ा क्यों पड़ा जी? बता दिया जी इन्होंने, इतिहास प्रमोद जी ने बांसवाड़ा का। राकेश रेणुवा जी के वापिस रेडियो की याद दिलवा दीजिए आपने, धन्यवाद है जी सभी का। और पंडित परमानंद दर्द जी कह रहे हैं आप सदाबहार हैं जी, बिल्कुल सही बात है जी। रजीराम लुधियान जी नमस्ते कह रहे हैं। दर्द साहब को नमस्कार, दर्द साहब को नमस्कार। बिल्कुल साहब, हमारी सबकी तरफ से, हमारे बहुत ही प्रिय, बहुत ही अजीज हैं दर्द साहब। विक्रम जांगड़ा जी और शंकर बाणिया जी, मदन लाल जी,
बलवंत सिंह जी जांगीड़, पूर्ण आर्य जी राम राम करें, आपको भी राम राम जी, दिनेश बिश्नोई जी, और हमारे साथ हैं जी शंकर गिरी जी, देखना शुरू कर चुके हैं, रिशपाल चालिया जी और शंकर बानिया जी। अगला सवाल है साहब मोला राम जी शर्मा का, गांबीघा से एक अनार को 100 बीमार को कैसे खिलाएंगे? वाह, उसमें भैया दाने होते हैं, दाने निकाल के रख दीजिए प्लेट में। और चाहे एक एक बीमार दाना खा दे दे, लीजिए, एक एक दाना चुन चुन के खाते रहेंगे जैसे चिड़िया खाती है। फिर तो 100 को के 1000 को भी दिया जा सकता है। पृथ्वीराज बिल्कुल। बिरोड़ जी, सुरेश कड़ेला जी, आर कृष्ण जयपाल जी हमारे साथ हैं, और ब्रह्मानंद ब्रह्मचंद जी दीनवा, सुरेश कुड़ेला जी, कर्ण सोनी जी। कर्ण सोनी जी कह रहे हैं कि मटका बूंद बूंद से भरता है, सभी बोलते हैं, पर मटका बूंद बूंद से खाली भी होता है, ये सभी ध्यान क्यों नहीं रखते जी? ये इसलिए ध्यान नहीं रखते हैं क्योंकि अगर वो बूंद बूंद करके रिसेगा नहीं तो फिर वो मटका नहीं रहेगा, पानी गर्म रहेगा उसमें। और मटका हम इस्तेमाल करते हैं ठंडे पानी के लिए, और ठंडा पानी होने के लिए उसका रिसना जरूरी है। योगा सिंह जी, आपकी दाढ़ी तो दिख रही है, इसमें तिनका नहीं दिख रहा भंवर स्वामी जी को। क्या नहीं दिख रहा? तिनका क्योंकि मैं चोरी करके उत्तर नहीं दे रहा भैया, इसलिए मेरी गाड़ी में तिनका नहीं नजर आएगा। मेरे जवाब हाँ, सारे ओरिजिनल हैं। प्रमोद जी तो इतने सालों से अच्छी तरीके से जानते ही हैं। सोनी योगी जी। असल में भाई वो तिनका मेरी दाढ़ी में यार, इधर देखो, इधर गौर से देखो, आप वो इधर आ गया। दूर से दिख रहा है। तरनाम खोड़ जी, शाहसवार खान जी और सोनू योगी जी हमारे साथ है। लीजिए साहब, रामकुमार रिवाड़ साहब का अगला सवाल आ गया है सादुल शहर से। शतक पूरा करने की हार्दिक बधाई, ये आज के इस एपिसोड के बारे में कह रहे हैं, और सवाल इनका यह है कि इंसान के पास सबसे कीमती क्या चीज होती है? सबसे कीमती चीज हमारे सांस है। सांस आएगा तो जाएगा, जाएगा तो आएगा, हम जीवित रहेंगे, वरना कुछ भी नहीं बचेगा। इन्हीं का अगला सवाल है जी, बात कोई नहीं मानता, बात का बुरा बहुत मान जाते हैं, क्यों? वाह वाह, क्या बात। धन्यवाद प्रमोद जी। अब इसका जवाब ये है कि कुछ ना कुछ तो मानना ही पड़ेगा, अच्छा मानो चाहे बुरा मानो, क्योंकि जो बात निकली है तो दूर तक जाएगी, तो उसका कोई ना कोई आउटपुट तो होना ही चाहिए। कम से कम उसके सम्मान के लिए ही सही, अपमान के लिए ही सही, कुछ ना कुछ तो कहना पड़ेगा ना। यही पूछते हैं रामकुमार जी के जोगा सिंह जी, आपके उपनाम में जोगी शब्द है, क्या आप कभी जोगी रहे थे क्या? अभी है, रहे क्या? हाँ, बात सही है, लेकिन बचपन का नाम है, प्यार का नाम है। मेरे नाना जी जोगी जोगी करके बुलाते थे, इसलिए यही नाम मैंने फिर साहित्य का नाम भी यही रख लिया था, इसलिए साथ साथ में चलता चला गया। अरे इनको पता नहीं कि अभी 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 थोड़ी देर में गुस्सा आ गया तो बीन निकाल के ले आएंगे अंदर से। बहुत ही गहरी बात है, नाम पर गहरी बात है। गुरबाणी में लिखी है बाबा नानक ने, ऊंचा नाम रखाए के जस कीरत जग ले। बड़ा नाम रखवा करके बड़ी बड़ी बढ़ाइयां तो मिल सकती हैं, जे तिस नजर ना आवाई तब बात ना पूछे के। अगर उसकी नजरों में नहीं आए तो आपको कोई नहीं पूछेगा। बिल्कुल सही बात है। तथा किम शंकराचार्य ने भी कहा कि अगर चक्रवर्ती राजा हो जाए, अनित्य सुंदर पत्नी हो जाए, धन धान्य से भरपूर भंडार हो जाए, प्रतिष्ठा हो जाए, सब कुछ हो जाए, लेकिन तथा किम तब भी क्या, अगर गुरु की, अगर भगवान की कृपा नहीं है, उसकी नजर में नहीं आए तो क्या है फिर? वही बात। इनके कई सवाल आएंगे रामकुमार रिवाड़ साहब के, ये पूछते हैं कि आपने जोगा सिंह जी आकाशवाणी में पहली उद्घोषणा क्या की थी, जरा बोल कर बताएं। पहले मैंने उद्घोषणा नहीं की। 14 अप्रैल 1981 को मैंने एक वार्ता पढ़ी थी युवावाणी में डॉक्टर अंबेडकर साहब पर, और
उसकी उद्घोषणा करने का हक हमें नहीं होता, हमें सिर्फ वार्ता पढ़ने का होता है। और जहां तक आपकी उद्घोषणा की बात है, तो उद्घोषणा तो यही की थी। हम आकाशवाणी सूरतगढ़ से बोल रहे हैं, मीडियम वेव 326.79 मीटर अर्थात 918 किलो हर्ट्ज पर। बड़ा अच्छा लगा। इश्क जब हद से गुजर जाता है तो वो कहाँ चला जाता है? फिर वो विदेश चला जाता है। हद पार करने के बाद तो विदेश शुरू हो जाता है ना। एक वैसे, मैं माफ करें, मुझे ये इश्क पे एक बात याद आई कि इश्क जब हद से पार चला जाता है तो कहाँ चला जाता है। देखो मेरे भाई, गर्त में तो जाता नहीं, ये तो तय है। जैसे भगवान कहते हैं कि मेरी भक्ति बेकार नहीं जाती, वैसे इश्क जो किया है वो चाहे किसी से भी किया हो, चाहे किसी 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 तरीके से भी किया हो। मैं नहीं कहता कि किसी आप रंग विशेष से प्रेम करें, किसी पेड़ विशेष से प्रेम करें, किसी तरीके विशेष से प्रेम करें, खान पान से आप जो आप प्रेम कर सकें आप करें। तो ये इश्क जो है, इश्क ही जिंदगी है, इसकी कोई हद होती नहीं। बस हद आ गई तो इश्क खाएगा फिर। धन्यवाद जसकरण जस्सी जी हमारे साथ हैं, और राज सिंह जी किलानिया जी हमारे साथ हैं, और कर्नल सोनी जी कह रहे हैं कि मेरा सवाल और भी है कि सभी बोलते हैं विवाह जरूरी है, पर ऐसा क्यों? जरूरी लिखा होगा इन्होंने, विवाह जरूरी है। विवाह जरूरी क्यों है? जरूरी है थोड़ा। हाँ, विवाह जरूरी इसलिए है क्योंकि हमारा जो बापू है ना, वो लट लेके पीछे पड़ा रहता है कि मेरे को दादा बनना है, मेरे को दादा बनना है, इसलिए जरूरी हो जाता है। चलो लट लेके पीछे पड़ गया दादा। ओह माय गॉड, चाचा चौधरी को क्या हो गया? सुखा जट सिद्धू हमारे साथ हैं, और बलकार धंजू जी, और शंकर गिरी जी, गोपी शंकर शर्मा जी, राम कुमार जी रिवाड़ साहब कह रहे हैं कि प्रमोद जी ने नैले पर्दे मार दिया। रमेश कुमार जी, कल्याण साहब सत श्री अकाल करें, इंद्राज घोटिया जी, और कालू राम जी, बरदलाल थोरी जी, सुथार जी, सुथार ये इलेक्ट्रिक संस्थान है इनका रावतसर में, और इनकी दुकान आजकल लकड़ मंडी में आ गई है, हाईवे के आसपास। सुधीर मुकलावा जी कह रहे हैं कि आपको मैंने बहुत पहले रेडियो पर सुना जी, आज रेडियो पास नहीं है पर आप तो पास हो। सपने मनोज कुमार जी, और रिपु दमन सिंह जी, सुनील जिनागल बुद्ध, और कर्ण सोनी जी। लीजिए अगला सवाल भी इन्हीं का है, राम कुमार रेवाड़ साहब का, कि लोग पहले बीबीसी पर विश्वास करते थे, बीबीसी पर विश्वास करते थे, अब बीबी की सुनते हैं, ऐसा क्यों? क्योंकि पहले सुविधा थी कि जब चाहे बीबीसी सुने, जब चाहे उसका कान मरोड़ करके बंद कर दे। लेकिन ये बीबी नाम का जो रेडियो है ये किसी वॉल्यूम का मोहताज नहीं है, मर्जी से बंद होता है, मर्जी से चलता है। इन्हीं का है जी, पेड़ पौधों और गुरुजनों बुजुर्गों से मिलने वाले फल में से श्रेष्ठ फल कौन सा है? अच्छा, जो आपने नाम गिनवाए हैं उनसे आपको शिक्षा मिलती है कि फल कैसे पैदा करना है, और सर्वश्रेष्ठ फल मेरे दृष्टिकोण में वो है जो आप स्वयं अपनी मेहनत से पैदा करके खुद भी खाएं और दूसरे को भी उसका लाभ पहुंचाएं। धन्यवाद। बिल्कुल जी। नए साल पर आप क्या संदेश देना चाहेंगे? अटपटे सवाल, चटपटे जवाब में जो उत्तर आपने दिए, इनमें से कोई सुन करके परेशान ना हुआ हो, इसके बारे में बात करेंगे क्या? बहुत अच्छा मौका दिया है आपने जाते जाते कार्यक्रम में हमारी बात कहने के लिए।
ये है कि ये किसी भी प्रकार से किसी को आहत करने का कार्यक्रम नहीं रहा, ना है, ना रहेगा। और ये सिर्फ हास्य व्यंग मनोरंजन का कार्यक्रम रहा है। कभी इतने सालों तक चला है, कभी इतने सालों तक अखबार में प्रकाशित हुआ है, तीनों भाषाओं में प्रकाशित हुआ है, हिंदी, पंजाबी, उर्दू में ट्रांसलेटर होकर के। और फिर यहाँ भी अब देख लीजिए कि दो हस्तियां आपके सामने बैठी हैं, ये मेरा सपोर्ट करती रही हैं और वो एपिसोड तक हम लेकर के आए हैं। अब आपको रेस्ट देने के लिए, क्योंकि आपके पास सवाल खोजते खोजते थकावट आ गई है, इसलिए आपको रेस्ट देने के लिए इस कार्यक्रम को हम विराम दे रहे हैं। धन्यवाद। बिल्कुल सही बात है। और यही पूछते हैं राम कुमार रिवाड़ साहब कि इश्क का बुखार चढ़ जाए, इश्क का बुखार चढ़ जाए तो उतारा कैसे जाए? बड़ा सस्ता, सुंदर और टिकाऊ इलाज बताता हूँ। सैंडल इसका सबसे बढ़िया उपचार है, घरेलू नुस्खा है ये। सूंघ लिया करो सुबह शाम। ठीक जी। आपसे लोगों ने बहुत कुछ सीखा इस कार्यक्रम के माध्यम से। क्या आपने भी कुछ हमसे सीखा? 100वें अंक के संदर्भ में यही बात राम कुमार रिवाड़ साहब पूछ रहे हैं। देखो जी, जितनी ये तीन हस्तियां आपके सामने बैठी नजर आ रही हैं, तीनों का एक ही फार्मूला है, सीखने में कोई कसर नहीं हम छोड़ते, और उम्र हमारे आड़े आती नहीं है, कभी भी कुछ भी सीख सकते हैं। और जहां तक आपने इस कार्यक्रम के माध्यम से सीखने की बात कही है, तो दो चीजें हमारे सामने आई हैं। आपको सवाल करना सिखाया और खुद को जवाब देना सिखाया। धन्यवाद। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और राम कुमार रिवाड़ साहब का आखिरी सवाल है कि 24 घंटों में आप कितने घंटे मोबाइल देखते हैं? अच्छा, ये लगभग 30 घंटे। हाँ, सुनील जिनांगल बहुत पूछते हैं सीधा सा सवाल कि शादी में सेहरा क्यों बांधा जाता है? सेहरा इसलिए बांधा जाता है ताकि सब लोगों को पता लग जाए कि दूल्हा ये है। कई दोस्त भी होते हैं ना, पर वो जैसे कबाड़ी, शरारती, है ना, उल जुलूल हरकत करने वाले, वही कहते थे कि मैं ही दूल्हा हूँ जी, मेरे हाथ डाल दे, फिर रखनी चाहिए। महादेव महादेव, यही तो बात है। इसीलिए तो इनको लोग जोगा सिंह जोगी कहते हैं। वेद सिसोदिया जी पूछते हैं जी, जिंदगी में उतार चढ़ाव क्यों आते हैं? वैसे मैं जोगा सिंह जी की शादी में मैं गया नहीं था वैसे। मैं भी नहीं पाया। लेकिन वेद शादी देखा है ना जी। सवाल दोबारा पढ़ देना। सीधा सा सवाल देते हैं जी, आज का ही है कि वेद सिसोदिया जी कहते हैं जिंदगी में उतार चढ़ाव क्यों आता है? अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, क्योंकि आदमी ना तो उतार पसंद करता है, ना चढ़ाव पसंद करता है, दोनों ही पसंद करता है। जैसे सारे दिन आप घी का हलवा तो नहीं खा सकते ना, नमकीन भी एक और सातवां सवाल पूछते हैं करण सोनी जी। कहते हैं कि जिंदगी में कोई ऐसा इंसान हो जिसके बिना हम एक पल भी नहीं रह सकते और उसके बिना हमें सारी उम्र रहना पड़ जाए, तो क्या किया जाए जी? इसके लिए करने कराने की कोई जरूरत ही नहीं है। थोड़े दिन बाद आप इसके बिना जीना सीख लेंगे। डॉक्टर जगमीत सिंह जी सूदन साहब पूछते हैं कि आकाशवाणी रेडियो सूरतगढ़ आज भी प्रसारित होता है? शायद हाँ बिल्कुल, उत्तर भी हाँ में ही होगा। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। रमेश कुमार जी कल्याण साहब कह रहे हैं कि यदि घोड़ा घास से यारी करेगा तो खाएगा क्या? ये भी बड़ा अच्छा सवाल पूछा है। उसको चने खिलाइए, मना नहीं करेगा आपको। रघुवीर जोशी जी हमारे साथ हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं। अंग्रेज सिंह जी नौखवाल हमारे साथ हैं। जसकरण जस्सी जी हमारे साथ हैं। कह रहे हैं जी आपने धन्यवाद कि मेरा नाम लिया।
कैद साहब को बचपन में सुना करते थे, आज रूबरू देखा, अच्छा लगा। गौरी शंकर शर्मा जी, मेरे पास शब्द बहुत हैं पर कभी बोलती नहीं। गौरी शंकर शर्मा जी। भुवनेश्वर प्रसाद शर्मा जी, किसान विकास क्लब। चौधरी विनोद चीनिया। सुधीर मुकलावा जी पूछते हैं कि बिल्ली चूहे खाकर हज को चली जाती है और आप क्या 100 लेकर कहाँ चल देंगे? ये 100वें प्रोग्राम के बाद की बात कर रहे हैं, थोड़ा सा स्पष्ट नहीं आया कि आप कहाँ चले जाएंगे। कहीं नहीं जाएंगे जी, यहीं रहेंगे और प्रोग्राम तो करते रहेंगे, दूसरे प्रोग्राम करेंगे। रघुवीर जी को अच्छा लगा कि जैसे रेडियो आकाशवाणी सूत्रगढ़ सुन ही रहे हैं। कुलदीप संघा जी हमें देख रहे हैं, भुवनेश्वर प्रसाद शर्मा जी, कुलदीप संघा जी और जगनंदन सिंह जी हमें देख रहे हैं संगरिया से। और चौधरी विनोद चीनिया जी पूछते हैं, मनसा भाई आजकल क्या करते हैं? रिटायरमेंट का मजा ले रहे हैं? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ओम पारिक जी कह रहे हैं कि आज के बाद बस जवाब है कि हाँ जी, हाँ जी जवाब है जी। मनप्रीत सेलोपाल ढाबा से हमें देख रहे हैं, स्वागत है आपका। इंद्राज घोटिया जी और कृष्ण जयपाल जी, आर कृष्ण जयपाल जी। अगला सवाल ओम पारिक जी का ही है जी, कि नहाने के बाद सर्दी नहीं लगती, पहले वो हमारी क्या लगती है? नहाने के बाद सर्दी नहीं लगती है तो पहले वो वर्दी लगती है, वर्दी। जैसे स्वेटर भी पहन लिया, अंदर गर्म कपड़े भी पहन लिए, ये भी पहन लिया, कोट जैकेट भी पहन लिया, कोट भी पहन लिया, वर्दी लगती है। आर कृष्ण जयपाल पूछते हैं, एक बात बताइए, धोखा खाने के बाद पानी पी सकते हैं क्या? आराम से आराम से आराम से आराम से आराम आराम से आराम से पानी पियो और पी के गालियां भी निकालो साथ में। पानी तो पिला ही दिया धोखा देने वाले ने। पानी तो पिला ही दिया। पानी तो पिला ही दिया। पानी पीड़ जो गई ऊपर छोड़ के। धोखा खाने के बाद पानी नहीं पी सकते, उससे फिर नुकसान होता है। धोखा खाने के बाद आंसू पीना सर्वश्रेष्ठ माना गया है। दारू भी पीते हैं कुछ लोग। नहीं, गाने भी गाते हैं, तेरी बेवफाई ने मेरे को ये कर दिया, ऐसे भी गाते हैं। कहीं का नहीं छोड़ा, कहीं का नहीं छोड़ा। अजय जोरट जी हमें राम राम कह रहे हैं रावसर से। विजय सिंह कलवाणिया जी राम राम कह रहे हैं रावसर 4 AM से। ये 4 AM यहाँ पास में गांव है। मेरे साथ इसकी बड़ी बढ़िया याद जुड़ी हुई है। मेरे पास तहसीलदार का वो लेटर आया कि सांस्कृतिक प्रोग्राम करना है, 4 AM पहुंचे, और मैं गांव में था तब, मैं जानता नहीं था। तो 4 AM तो गांव का नाम है, और मैं उनके पास आया, साहब 4 AM अपने को सुबह 4 बजे सुनेगा कौन? सुबह 4 बजे सुनेगा कौन? बोले अरे भाई मेरे भी यही चक्कर था, लेकिन वो गांव है, वहां पहुंच रहे। जगनंदन सिंह जी साड़ी भी हाजिरी प्रवान करे हो जी। बिल्कुल जी, आपकी उपस्थिति से 4 चांद लगे हमारे प्रोग्राम को। केसरा राम जी गोस्वामी, हाँ जी, चढ़दी कला, आपके आने से हमारी चढ़दी कला हो गई। केसरा राम जी गोस्वामी भी हमें नमस्ते कह रहे हैं। और ओम पारिक जी का अगला सवाल है कि चुटकी में जवाब मिल जाए तो पूछने वाला फिर क्या पूछे? अगर चुटकी में जवाब मिल जाए तो और चाहिए ही क्या आपको? इससे बढ़िया तो कोई हो ही नहीं सकता। हाँ जी, आप कहेंगे जोगा सिंह जी ये काम करना है, अबार कर दियो। शेरा मेघवंशी गुणपाल जी, रामू बारूपाल जी हमारे साथ हैं। अजय जोड़ जी कह रहे हैं, इस जमाने में कुछ पुरानी यादें ताजा करने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद। शुक्रिया जी, आपने हमारा प्रोग्राम देखा अजय जोड़ जी, और आपकी पुरानी यादें इसके साथ जुड़ी, इसके लिए आपको बधाई। भंवरलाल सुथार जी, सुनील कुमार मेला जी पूछते हैं कि पॉलीथीन और प्लास्टिक में क्या अंतर होता है जी? ये वैज्ञानिक उत्तर है जी।
देना आपने। क्या है मतलब, लेकिन हमारा तो सटपटा ही होगा ना दोनों में। हाँ हाँ, इतना ही अंतर है कि दोनों ये सामान ढोने के काम आती हैं। हाँ। रामदयाल सोनी जी ने भंवरलाल स्वामी जी के बहुत पुराने प्रश्न का, जो अब से लगभग आधा घंटा पहले पूछा गया था कि दाढ़ी में तिनका तो आपका दिखता ही नहीं है, तो उसका इन्होंने आप ही उत्तर दे दिया रामदयाल सोनी जी ने कि उस तिनके से किसी डूबते हुए को बचा लिया गया होगा। वाह 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 वाह, हाँ, इसलिए क्या दिखता बात नहीं है, है, क्या तो काम आ गया वो। हाँ जी। क्या बात है, अंग्रेज क्या गुरमान बात जी है। हमारे साथ हैं, और साथ में के उन्होंने आर भगोड़िया हमारे साथ भगोड़िया हैं। जी भगोड़िया जी हमारे साथ साथ। हैं, बलकार धंजू जी। अगला सवाल है जी आदाब। भगराज सारीवाल जी का, गोल स्टेशन से, गोल गोल। नाम का स्टेशन होगा, गोल स्टेशन से पूछते हैं, अगर अनचाहे मेहमान से पीछा छुड़वाना हो, अनचाहे मेहमान से पीछा छुड़वाना हो तो मूली खा सकते हैं क्या? देखिए, मूली आप मत खाइए, हाँ। मेहमान को खिला दीजिए। थोड़ी ही देर में फायरिंग शुरू हो जाएगी, वो शर्म मरता खुद ही भाग जाएगा। नहीं, बल्कि ये ठीक रहेगा ना, आप मूली खाओ, साथ में वो सेंधा नमक लगा के खाओ, थोड़ी देर में आपको गैस पास होगी, मेहमान अपने आप डर के भाग जाएगा। ये भी हो सकता है बात तो यही ना। हम क्यों भगाएं, वो अपने आप भागे। हाँ। ये अनचा मेहमान का ना। अनचाहे होते हैं जिनके लिए पूछना पड़ता है अतिथि तुम कब जाओगे। वो ऐसे होते हैं कुछ अनचाहे। अभी बिल्कुल। अभी जाएंगे, देखो बस कुछ देर में। इस प्रोग्राम के तो तीनों पंछी उड़ जाएंगे जी अब थोड़ी देर के बाद। वीर जोशी जी को बताना चाहते हैं कि जी हम किसी चौथे मेहमान को लाएं उससे पहले ही, अब तो इस प्रोग्राम को आज के बाद बस फिनिश कर रहे हैं जी। और चेतन राज नागवंशी जी कह रहे हैं भगवानगढ़ से तीनों को नमस्ते, और पूछ भी रहे हैं सवाल कि 3-5 मत कर यार, ये 3-5 क्या होता है जी? ये देवले को कहते हैं। हाँ, ठंडी होती थी ना पिछले जमाने में, उसको कहते हैं। लो जी, सुनील कुमार मेहला जी का भी आप सवाल का उत्तर दे दें। ये कह रहे हैं कि जी चाहे किसी भी बर्तन में पी जाए, चाहे गिलास में, कटोरी में, लोटे में चाय पी जाए, लेकिन कहते ये है कि 1 कप चाय पीते हैं, तो 1 कप का नाम आता है, गिलास का नहीं आता। बिल्कुल, क्योंकि इसके साथ ही इसकी राशि जुड़ती है। और नहीं, इसमें एक बात और जोगा सिंह जी, 1 कप चाय तो भाई साहब कब भी कहना पड़ेगा, अब 1 लब तो कह नहीं सकते, लब में तो आ नहीं सकती। हाँ जी। नंदू नाई टॉक्सिया हमारे साथ हैं, और हमारे साथ हैं अमी चंद जी गोदारा। इन सब मित्रों को नमस्कार। और शंकर गिरी जी कह रहे हैं कि प्रमोद जी अगर मूली का सीजन ही ना रहे तो फिर कहाँ से खाएं? ये आजकल तो जी सारा साल मिलती है मूलियां। बिल्कुल। हाँ जी। महावीर जी चौटाला से पूछते हैं जी, सर्दी व गर्मी सगी बहनें हैं क्या? सर्दी और गर्मी सगी बहनें नहीं है। हाँ, ये सगी बहनें हैं। अगर सगी बहनें होती तो कभी तो पास बैठती आपस में, दुख सुख का निपटारा करती। एक आती है, दूसरी भाग जाती है, दूसरी भाग जाती है। ये सगी बहनें नहीं है। KR फोटोग्राफी जी हमें नमस्ते कह रहे हैं। और महावीर चौटाला जी का अगला सवाल है कि लू कब लगती है? वैसे अब इतनी ठंड में, इतनी सर्दी में लू शब्द सामने आने पर ही अच्छा लगा कि इस सर्दी से तो लू ही अच्छी। कब लगती है? देखो जी, लू का किसी भी मौसम से कोई संबंध नहीं है। कभी भी किसी को लू लग सकती है। गांवों के अंदर अमूमन ये बोली जाती है बात, तेरी लू तानी बढ़ती लगे काका, घड़ों बिगड़ गयो। जब आपको लू उतरवानी हो तब थोड़ा सा बिगड़ जाइए, कोई भी बूढ़िया लठ लेके आपकी लू उतार देगा। ये बात है।
प्रभुदयाल जी को बताओ जी कि अगर आज ही हम तीनों 30-30 साल के हो जाएं तो क्या करेंगे? 30-30 साल के हो जाएंगे तो सबसे पहले तो काम तो तीनों क्या करेंगे? नहीं, मैं तो सबसे पहले माँ के हाथ की रोटी खाऊंगा जाके। वाह जी वाह वाह वाह। मैं तो 30 साल का हो गया तो नौकरी द्वारा ज्वाइन करने जाऊंगा जी। क्या बात है। गौरी शंकर शर्मा जी कह रहे हैं कि आदमी 8 दिन बिना नींद के भी रह सकता है क्या? रहेगा तो कैसे रहेगा? अभी एक साथ रह सकता है, आप 8 दिन की बात करते हैं। हाँ। बोला तो आपका काम है भाई। रामजस डूंगरिया जी हमें नमस्ते कह रहे हैं। अगला सवाल है जी महावीर चौटाला जी का ही कि जैसे फलों का राजा आम होता है तो बातों का राजा कौन होता है? फलों का राजा आम है। हाँ। तो बातों का राजा खास है। है। उमेदाराम जी होडू बाड़मेर से पूछते हैं, प्रिंसिपल हैं उमेदाराम जी गोदारा होडू में बाड़मेर से, पूछते हैं कि छोटे अधिकारियों के बड़े बड़े पदनाम होते हैं और बड़े अधिकारियों के छोटे छोटे पदनाम होते हैं, ऐसा क्यों? देखो जी, जो जोड़ने वाला काम करते हैं वो छोटे ही होते हैं जैसे सुई, और तोड़ने वाले बड़े होते हैं, उनका नाम होता है तलवार। तलवार बड़ी होती है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और यही उमेदाराम जी पूछते हैं कि आजकल लोगों में ओरिजिनल हंसी कम क्यों हो गई? क्योंकि ओरिजिनल चीज के अंदर चमक दमक नहीं होती है, और आजकल लोगों को चमक दमक ज्यादा पसंद आती है, इसलिए। इंद्राज घोटिया जी, सावराम वर्मा जी, जोगी जी को याद कर रहे हैं और प्रभुदयाल जी को बात हमारी पसंद आई, धन्यवाद। और भुवनेश्वर प्रसाद जी शर्मा साहब कह रहे हैं अब नौकरी कटे है जी। अब ना नौकरी ना, इन्होंने आगे वो लिख दिया आगे नाम नहीं लिखा लेकिन प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दिए। समझ गए हम सब, समझ गए। उमेदाराम जी ही पूछते हैं होडू से बाड़मेर से कि किसी व्यक्ति के सफल हो जाने पर लोग बधाइयां देते हैं और असफल होने पर कोई प्रतिक्रिया भी नहीं देता, ऐसा क्यों होता है? देखिए, सफल होने के लिए हम बधाई देने जाएंगे तो अगला कोई चाय पानी पूछेगा, असफल आदमी के पास जाएंगे वो भी माथा पकड़ कर लग जाएगा, चाय पानी कौन पूछेगा, उसके पास जाएगा कौन भाई? हाँ जी हाँ जी। तो प्रभुदयाल जी को जवाब बहुत बढ़िया पसंद आया जी। और शंकरगिरी जी मेरी दाढ़ी के काले बालों के बारे में पूछ रहे हैं, इसका राज क्या है? तो डाई शब्द है जी इसके लिए। और सावराम वर्मा जी कह रहे हैं बातों का राजा जोगा सिंह है। लो जी, हाँ है ना। हाँ। जसवंत सिंह जी, जसवंत स्वामी फेफाना ये पूछ रहे हैं कि जोगा सिंह कैद को जोगी कण बनायो सा? मेरे नाना जी ने बनाया, मेरे को प्यार से जोगी जोगी करके बुलाते थे। प्यार का नाम था। विजय सिंह कलवाणिया कह रहे हैं आपने साक्षरता प्रोग्राम किया था जी 4 AM में। बिल्कुल जी, वो जो जिक्र मैंने किया था 4 AM चक का, वहां हम साक्षरता के प्रोग्राम में ही गए थे और उस बात को 300 साल हो। राकेश वर्मा जी और नंदू नाई टोक्सिया हमें याद कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जी बचपन को मोबाइल से कैसे छुटकारा दिलवाया जाए जी बच्चों को। हाँ दे दिया है, उनको लैपटॉप खरीद के दे दो तो मोबाइल से पीछे छूट जाएगा। रामजस डूंगरिया जी कह रहे हैं कि अंधेर नगरी का राजा कौन? अंधेर नगरी का राजा बल्ब होता है भाई, जो प्रकाशित करता है अंधेरे को।
अब मैं तो ये कहूंगा चौपट। मेरे से अगर पूछा जाए तो मैं कहूंगा चौपट। आपकी बात सही है। ओम पारिक जी कह रहे हैं कि आज तो रात भर लग गया, रहो जाके केक करूंगा, आखिरी प्रोग्राम है। हाँ कोई बात नहीं है, अभी आ रहे हैं आपके घर ही हलवा प्रसाद पूरी खाने के लिए, कड़ा प्रसाद खाएंगे। जागते रहना। एक कप। अभी वेद सिसोदिया जी कह रहे हैं मेरे पापा जी आपको राम राम कह रहे हैं जी, हम तीनों की तरफ से आपके पापा जी को भी सादर प्रणाम। जी जी। अजीज अली जी भी हमें देख रहे हैं। तो लीजिए साहब, उम्मीदवार जी का ही सवाल है कि कहावत है कि घर में राज लुगाया को, पुरुषों को राज क्यों को नहीं? क्योंकि जहाँ आदमी फेल हो जाता है वहाँ महिलाएं ही सफलता पूर्वक कार्रवाई करती हैं और सफल होकर के दिखाती हैं। इसलिए अगर आपको ये तकलीफ है तो एक बार घर का काम तो देख दीजिए, घर के राज का पता लग जाएगा। बिल्कुल। भुवनेश्वर प्रसाद जी लिख रहे हैं सूरतगढ़ की शान। और बलविंदर चौधरी जम्मू सिटी से लिखते हैं जी 9-2-11 का। हाँ बलविंदर चौधरी जी जम्मू शहर से, कि 9-2-11 का मतलब भागना कैसे हुआ जी? बिल्कुल सही। ये आखिरी सवाल है। आखिरी सवाल था जी। हाँ तो मैं इसका जवाब देने से पहले हमारे जो आज के विशेष मेहमान हैं श्री प्रमोद कुमार जी शर्मा, मैं उनका हार्दिक फिर से एक बार स्वागत करता हूँ कि मेरे निवेदन पर उन्होंने समय निकाल करके पूरे कार्यक्रम के अंदर शिरकत की और इस कार्यक्रम को बहुत ही महत्वपूर्ण पादान तक पहुंचाया है। वीडियो पे भी इनका बहुत सहयोग रहा है और यहाँ भी रहा है, और आज फिर इस 100वें अंक के अंदर आप उपस्थित हुए हैं। और रूप सिंह जी का भी मैं बहुत बहुत दिल से आभारी हूँ कि इन्होंने बिना किसी ताक झांक के, बिना किसी नाद्य के, बिना किसी रुकावट के, चाहे ये यात्रा में थे या कहीं भी थे, इस कार्यक्रम को हमेशा पहला स्थान दिया है और कभी भी गैर हाजिरी नहीं इन्होंने दिखाई और बहुत ही मेहनत के साथ उन्होंने पूरा सहयोग किया है। तो मैं इन दोनों शख्सियतों का बहुत ही दिल से आभारी हूँ और अपने सारे दर्शकों की तरफ से भी मैं आप दोनों का आभार व्यक्त करता हूँ और आप सबकी तरफ से भी मैं दर्शकों का आभार व्यक्त करता हूँ कि इस कार्यक्रम को इस पादान तक आप को पहुंचाने में बहुत ही योगदान दिया है और मैं शुक्रगुजार हूँ। और अब इस सवाल का जवाब जी वो ये है। जी हाँ, क्योंकि आखिरी सवाल, आखिरी प्रोग्राम, उसके बाद तो फिर नमस्कार ही होगा। 9-2-11 होने का मतलब आपने पूछा कि भाग जाना कैसे, है कि नहीं? अब 2 तो ये है और 9 और आ गए तो कूट कटैया शुरू है ना मेरा। फिर इससे अच्छा है कि मैं भाग ही जाऊं। नमस्ते भाई। आप अकेले नहीं, हम भी साथ में भागेंगे। सबको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद चोखा सिंह जी आपका कि आपने हमें अच्छे प्रोग्राम के साथ जोड़ा। इतना बढ़िया, ये 2 साल कब निकल के पता ही नहीं चला और सबका बड़ा प्यार मिला, बड़ी जान पहचान बड़ी हमारी भी इस प्रोग्राम की वजह से। दूर दूर से लोग जानने लगे और प्रमोद जी की टिप्पणी के साथ ही इसके आज के कार्यक्रम को अपने संपन्न मानेंगे, समाप्त करेंगे। प्रमोद जी आप अपनी टिप्पणी के साथ ही इस प्रोग्राम की इति भी करेंगे। जी शुक्रिया रूप सिंह जी। आज मैं बहुत खुश हूँ। साल के जाते हुए लम्हों में हमने एक दूसरे के दिलों को टटोला। पूरे देश भर से, बल्कि सऊदीया से भी लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं और हमारे प्रोग्राम को देख रहे हैं। ये एक अंतर्राष्ट्रीय तो एक खुशबू होती है, जैसे पंचशील के सिद्धांत पंडित नेहरू ने कहा था। तो हम लोग पूरे विश्व जनीन है, हमारी भारतीय संस्कृति जो है। और प्रतिप्रश्न से भैया इसमें कहा गया है कि प्रश्न के आधार पर ना अथा तो जिज्ञासु भव, तो जिज्ञासा रखनी पड़ेगी और प्रश्न करना पड़ेगा। ये गुरुकुल का सिद्धांत है।
तो ये सवाल करने वाला प्रोग्राम अगर आपको सवाल करना सिखाता है जिंदगी में थोड़ा बहुत भी, और आपको एक सेलिब्रिटी बनाता है, क्योंकि आपने हमें बनाया है, और मैं समझता हूँ कि अल्लाह ताला मालिक आपको सेलिब्रिटी बनाए, जश्न आपकी जिंदगी में आए, आप खूबसूरत लम्हात आए नए साल में। इस पूरे साल भर में आपने जोगा सिंह जी का साथ दिया, कई तरह से दिया। रूप सिंह जी को भी आप लगातार सुनते रहते हैं, तरह तरह के जो प्रोग्राम होते हैं उनमें रूप सिंह जी जाते हैं, तरह तरह से, मेरा मतलब ऐसे वैसे नहीं, बाकायदा कवि सम्मेलन होते हैं वो, और तरह तरह की संस्थाओं के द्वारा, तो वो भी आप सुनते रहे। यूट्यूब पर भी आप रूप सिंह जी को सुन सकते हैं। मैं तो यूट्यूब पर इतना नहीं मिलता हूँ, लेकिन वहाँ फेसबुक पर कभी कभी आता हूँ। पर ये जरूर है मेरे दोस्तों कि अभी सबसे बड़ी जरूरत है इंसान के दिमाग को जिंदा रखने की, क्योंकि उसके दिमाग को मार दिया गया है, उसके दिमाग को सांचे में डाल दिया गया, सेट माइंड सेट जिसको बोलते हैं ना, कि ऐसा पति होना चाहिए, ऐसा पड़ोसी होना चाहिए, ऐसा शहरी होना चाहिए, ऐसा नागरिक होना चाहिए। वो सभ्यता का सांचा जो है इतना मशीनी हो गया है कि उसमें कब 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 हत्याएं हो जाती हैं, कब लाशों के टुकड़े हो जाते हैं, कब जिंदगी तब्दील हो जाती है, पता नहीं चलता मौत में, और लोग बेखबर जीते रहते हैं, क्योंकि वो सभ्यता आपको अलाउ नहीं करती कि आप जरा भी झांक के देखें। अभी मैं गांव में गया था, पास में यहाँ पे बांसला गांव में, वहां पे आदि जीवन की महक मुझे दिखाई दी, मजदूर काम करते हुए दिखाई दिए, पूजा की लोटे लेके स्त्रियां जाती हुई दिखाई दी, अच्छे खासे सेठ पैदल चलते हुए दिखाई दिए, और सब राम राम करते हुए एक दूसरे से पूछते हुए भी कैसे हो, ठीक हो, मजे में हो। बड़ा आनंद, गांव जिस टटोल रहा है, एक दूसरे को सहला रहा है, पूछ रहा है। तो ये संयोजन, शब्द संयोजन का ही संसार है। एक मुखिया अगर घर जोड़ के रखता है तो अपने शब्दों पे जोड़ के रखता है, अपने किस्से कहानियों पे जोड़ के रखता है, अपने तजर्बे पे जोड़ के रखता है। आज वो सब चीजें हमारे परिवारों से छूट रही है। हमारे मुखिया के पास तजर्बे नहीं है, सांचा है, सांचे की लाइफ है, सुबह गए शाम को लौट के आए, तो वो एक तरह से, लेकिन तजर्बा जो होना चाहिए वो तो गुणी लोगों के पास में होता है। और जोगा सिंह जी गुणी हैं, तो आप इनसे जुड़े रहें, किसी भी तरह से जुड़े रहें, आप इनके प्रोग्राम सुनते रहें। आज के प्रोग्राम बड़ा आनंद आया। एक अभी मेरी क्रिसमस आने वाले हैं, क्रिसमस का त्योहार 25 को, और फिर नया साल है ही, तो दोनों उत्सव बड़े आपके सामने हैं। खूब आपके घर में कॉकरोच तक खुश रहे, मैं ये दुआ करता हूँ। ये जो अगला हफ्ता जो बीत रहा है ना जी, ये तो त्योहार और हमारे भारतीय संस्कृति और कल्चर के साथ बड़ा ही जुड़ा हुआ है। गुरु गोविंद सिंह का पूरा परिवार इस एक ही हफ्ते में जी कुर्बान हो गया था देश धर्म के लिए। ये 25 से 26 तारीख को, 26 को मनाया जाएगा ना? नहीं, एक अकेला नहीं, उनके दोनों चारों बेटों का, उनकी माता जी का इसी ये सारा वो तो देहांत हुआ था। पूरा सप्ताह ये शोक का सप्ताह माना जाता है। और ये भारत के रंग है। एक तरफ क्रिसमस का त्योहार बड़ी खुशी के साथ मनाया जाता है यहाँ, और वो जो एक सप्ताह में उनका सारा परिवार, सर्वंश उनका बलिहार हो गया था, बलिदान हो गया था इस देश के लिए। इशाक खान जी हमारे साथ हैं, जसवंत मटोरिया जी अब तक हमारे साथ हैं, नरेश सुधार जी, घुघरिया जी हमारे साथ हैं, आत्माराम जी, टाक साहब, बलकार दंजू जी हमारे साथ, शंकर गिरी जी जुड़े हुए हैं, सावराम वर्मा जी ने बधाई दी हमें इस 100 प्रोग्राम की, उमेदाराम जी भी हमारे साथ, सुनील कुमार मेहला जी, दलवीर हुड्डा जी हमारे साथ जुड़े, मंगत धिंगरिया जी, प्रभु दयाल जी कह रहे हैं कविता, तो कविता आप हमारी नेटवर्क पर देख सकते जी, वहाँ सब कुछ मिलेगा। तो इन सभी मित्रों से हम इजाजत चाहते हैं। इंद्राज भोटिया जी अंत तक हमारे साथ हैं। आज का प्रोग्राम संपन्न। अब हमारी ये जो लड़ी थी, हमारी जो श्रृंखला थी इस प्रोग्राम की, वो भी आज पूर्ण होने जा रही है। प्रमोद जी इस प्रोग्राम में आप पधारे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और जोगा सिंह जी आपने बड़ी अच्छे प्रोग्राम के साथ हम लोगों को जोड़ा और इतने अच्छे अच्छे दर्शकों से मिलवाया, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। आज का प्रोग्राम यहीं संपन्न करते हैं। भुवनेश्वर प्रसाद जी, राम राम आपको। बाय बाय, बाय बाय, बाय बाय, गुड नाइट।